कल तक अगर हमें कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं आया तो मैं महासचिव जी को प्रार्थना करूंगा, आने वाले 13 तारीख से पहले एक भयंकर आंदोलन पूरे देश में खड़ा करें। नमस्कार साथियों, EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, NSC यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार कोशिशों में लगी हुई है कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी आचार संहिता लगने से पहले हो जाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसी को देखते हुए NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने एक बार फिर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आखिरी पत्र, चेतावनी भरा पत्र लिखा है कि इतनी बार आपसे मुलाकात करने के बावजूद भी, इतने भरसक प्रयास करने के बावजूद भी हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को देखते हुए अब सीधे इन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिख दिया। ये आपके सामने है, एक चेतावनी भरा पत्र, और ये कह दिया कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर भयंकर आंदोलन होगा, जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये 4 मार्च 2024 को टू द ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, को ये पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों, ये इंग्लिश में लेटर है, मैं आपका हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा ताकि इस लेटर से जुड़ी एक एक शब्द का आपको पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि NSC की टीम कितना भरसक प्रयास कर रही है। तो साथियों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट में है इन्हेंसमेंट इन मिनिमम पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी अंडर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ही है। यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि और पर्सनल कन्वर्सेशन ऑन डेटेड 4 मार्च 2020 एंड 5 अगस्त 21, इसका रेफरेंस दिया है। इसके अलावा जितने भी पत्राचार हुए उनका रेफरेंस दिया है। 10वें नंबर पर न्यूमेरियस मीटिंग विद द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, उनका हवाला दिया है, रेफरेंस दिया है। आगे 11th नंबर पर द रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्कशन विद ऑलमोस्ट ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंटिन्यूस एगिटेशन सिंस द ईयर 2017 टिल डेट, frequently meeting with each CBT matters, members, submission of our justification and say to parliamentary committee on labor। तो यहाँ पर इतने सारे रेफरेंस हवाला देते हुए ये लेटर लिखा गया है। आगे ये लिख रहे हैं, ऑनरेबल सर, द नेशनल एगिटेशन कमिटी सबमिट्स एज अंडर आफ्टर डिलीबरेशन विथ योर काइंड ऑनर इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल श्रीमती हेमा मालिनी जी, Member of Parliament, on 4th March 2020 and 5th August 21, the pensioners were eagerly waiting for the amicable solution to hike the minimum pension under EPS 95. In spite of our best effort to knock the door of each and every politician, the required result not achieved. In short, point of the cycle remained zero। तो यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं कि श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में आपसे मुलाकात हुई थी, पर्सनल आपसे मुलाकात हुई थी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। इतना एफर्ट करने के बावजूद भी अभी भी जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही है। Almost all type of agitation has been initiated, implemented and tried for the amicable settlement and through the collective bargaining। बहुत सारे आंदोलन, धरना प्रदर्शन और हर तरह की कोशिश की जा चुकी है इस बारे में। All the pensioners were always arrived at New Delhi from a long distance of east, west, north, south, northeast corner of the region of Bharat with an expectation to pour the desirable pension in the pocket of old pensioner। यानी कि ऑलमोस्ट भारत के सभी प्रांतों से, सभी हिस्सों से पेंशनर नई दिल्ली पहुंचे थे और हर तरह का भरसक प्रयास उन्होंने कर लिया, लेकिन अभी तक जो है सफलता नहीं मिली है। वी आर contributing our efforts since long to hike the minimum pension, but through several years past concerned ministry didn't bend down through the demands are justified and aiding to the welfare of the family, and now the code of conduct is at doorstep but the minimum pension did not hike and no signs are seen looking at an ill intention। यानी कि बहुत समय बीत चुका है, बहुत से बार मिनिस्ट्री का जो रुख है वो गलत रहा है, हमारी डिमांड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, और अब आचार संहिता ही आने वाली है तो हमें बिल्कुल भी जो है कुछ भी आशा नज़र नहीं आ रही है। द एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज़ 70 years. Our maximum members reach this figure and the record of the death of the pensioner is with EPFO। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 years है, जो
मैक्सिमम पेंशनर ने अचीव कर लिए रिकॉर्ड ईपीएफओ के पास में है। बहुत से पेंशनर मर चुके हैं इसी आशा में। इफ़ द रिकॉर्ड इज एग्जामिन्ड इट वुड बी सीन दैट मैक्सिमम ओल्ड एज पेंशन आर इवनली अबाउट द ईपीएफओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट वुड हैव स्ट्राइक अ बैलेंस between the death rate pensioners and necessity to increase the pension, which would have remained helpful to increase the life span. The peace of mind and harmony results with the increase in life. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ईपीएफओ और लेबर ऑफ मिनिस्ट्री ने बैलेंस बनाकर चलना है डेथ रेट पेंशनर की और जो उनकी नेसेसिटी है इस वृद्धावस्था में अगर उनको हाइक मिले, मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो तो उनके लाइफ स्पैन जो 70 ईयर्स है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। बट द डेट दैट entered in the Ministry of Labour and Solidarity responsibly did not take care of the pensioner and revolved round the three words which are harmful for others but may be bounced back to the people's representative। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो रवैया है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है पेंशनर्स के प्रति और जितने भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव उनका भी। ऑफिसर्स वो कीप दिस मोटो ऑफ थ्री वर्ड्स द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्पावर्ड विद द सावरिंग ऑफ बैलेंसिंग मस्ट बी ब्लेस्ड इफ इट इज़ विद इन द रीच ऑफ द कंट्रीब्यूशन एंड विदाउट प्रिकॉनरी लॉस। तो यहाँ पर जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है जो रिप्रेजेंट करते हैं ईपीएस पेंशनर्स को उनके बारे में भी हवाला दिया गया है। द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इग्नोर द नेसेसिटी। इन्होंने जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी इस मैटर को इग्नोर किया है, बेसिक नेसेसिटी को इग्नोर किया है। नॉट एग्जामिन द रियल सिनारियो, डिड नॉट रिकॉग्नाइज द कंटिन्यूस एफर्ट हम्बल सबमिशन ऑफ द पेंशनर। जो वृद्ध पेंशनरों का रिक्वेस्ट है, हम्बल उनके एफर्ट है, उनको भी इग्नोर किया गया है। थ्रूआउट आवर out abruptly without fulfilling the needs of the pensioners. The ministry lost their faith for the purpose of which it is created. It did not divulge consider the welfare of the pensioner. जिस मकसद से लेबर ऑफ मिनिस्ट्री का जो है क्रियान्वयन हुआ था उसको पाने में ये बिल्कुल सही साबित नहीं हुई है। सारा जो भी वेलफेयर पेंशनर का है वो डाइवल्ज हो गया है। We therefore strongly condemn the pessimistic approach, negative and negligent attitude and dismal approach on the vital issue and pray through this letter to please take care immediately action before the date of code of conduct। तो हम भर्त्सना करते हैं नेगेटिव और गलत अप्रोच जो हमारे साथ में की जा रही है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैटर में जल्दी से जल्दी आप फैसला लें और कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है उससे लगने से पहले आप इस बारे में डिसीजन लें। प्लीज़ टू पास एन ऑर्डर टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन टू ₹7,500 अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फॉर प्राइस राइज एज डिमांडेड बाय एनएससी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए की जो हमारी मांग है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। द डिले डिफीट जस्टिस एंड देयरफॉर द पेंशनर eligible to receive the higher pension. The sanction letter along with requisite details must be reached forthwith to ascertain the real position and the detail of pension with a view to abide by the Honorable Supreme Court verdict dated 4th November 2022। जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल पेंशनर है उनको भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 4 नवंबर 2022 को उसके बारे में भी अभी तक निराशा ही हाथ लगी, अभी तक किसी प्रकार का जवाब नहीं आया। Also, the benefit of higher pension on actual salary may please be approved to all without any discrimination between pensioners retired before and after September 2014। तो जो हायर पेंशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है सितंबर 2014 और सितंबर 2014 के पहले और बाद में रिटायर्ड हुए पेंशनर्स के लिए, तो उसको भी बंद किया जाए और एक्चुअल सैलरी पर हायर पेंशन का कैलकुलेशन हो। If the negligent attitude is continued further, a national agitation committee in the interest of old age EPS pensioners may take any drastic decision including implementation nationwide satyagrah, protest rally, demonstration at all EP offices, district collector offices on dated 7th March and 11th March if the demands are not remained corroborative with and positive result by the date of the 6th March instant। तो हमें मजबूर होना पड़ेगा धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट रैली
और धरना प्रदर्शन ईपीओ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में 7 और 11 मार्च को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर 6 मार्च तक आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। आगे लिखा है, ऑल द 75 lakhs pensioners situated residing throughout India shown displeasure over the apathy of the justified demands of the pensioner and request to ensure the optimistic approach and early solution। तो जो 75 lakhs पेंशनर है वो इस आशा में बैठे हुए हैं थ्रू आउट द भारत के उनकी मिनिमम पेंशन की जो मांग है, वो जस्टिफाइड मांग है, वो पेंशन की पूरी होगी। आपसे यही आशा है, हम आशा लगाए हुए हैं कि आप इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। कमांडर अशोक रावत, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल एजुकेशन कमेटी, EPS 95। तो यहाँ पर ये लेटर लिखा है दोस्तों, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आखिरी चेतावनी पत्र लिखते हुए कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि किस तरह से हमने सारा कुछ फेस किया है, लेकिन अब हमारे पास में आखिरी रास्ता सत्याग्रह आंदोलन का ही बचता है। इसके अलावा इन्होंने कॉपी किया है ऑनरेबल भूपेंद्र यादव जी, चेयरमैन CBT, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और होम मिनिस्ट्री को और फिनेंस मिनिस्ट्री को, ऑल द पार्लियामेंट मेंबरों को, और स्वामीनाथन सेक्रेटरी फिनेंस उनको, CPFC मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड EPFO को ये लिखा है, कॉपी सबमिटेड टू ऑल एडिशनल CPFC, RPFC, EPFO। Please arrange to accept memorandum from our NSE office bearer and submit to Honorable Chair CBT and Labour Minister along with fact, evidence, feeling of pension and your recommendation immediately। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीधे सीधे कमांडर अशोक रावत जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखते हुए कॉपी में सारे मिनिस्ट्री को ये पत्र लिख दिया है और आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर 6 मार्च तक कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हमें सत्याग्रह का और धरना प्रदर्शन आंदोलन देशव्यापी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। तो दोस्तों ये आखिरी चेतावनी पत्र अशोक रावत जी NSE की तरफ से। अब देखना है सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या इसके बारे में कोई संज्ञान लिया जाता है या इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो देखना पड़ेगा दोस्तों। आगे आने वाला समय बहुत ही विषमताओं भरा रहने वाला है, लेकिन आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। EPS मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो भी अपडेट आती है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। इस लेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर डालिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।